हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है एक बार फिर से एक और नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। तो आज की जो वीडियो है वो काफ़ी स्पेशल होने वाली है। सभी जो 9th से 12th क्लास के स्टूडेंट हैं, अंडर ग्रेजुएट कोर्स कर रहे हैं, पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स कर रहे हैं, तो उनके लिए एसबीआई की तरफ से जो स्कॉलरशिप है वो दी जा रही है। तो यहाँ पर आपको 2 लाख से भी ज़्यादा जो स्कॉलरशिप की अमाउंट है वो देखने को मिलेगी। तो पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में प्रोवाइड की जाएगी, डायरेक्ट लिंक भी आपको प्रोवाइड कर दूँगा। तो कहाँ पर कौन से डॉक्यूमेंट्स से आपने अप्लाई करना है, कैसे अप्लाई करना है और कौन-कौन से स्टूडेंट इसमें एलिजिबल हैं, पूरी जानकारी इस वीडियो में आपको प्रोवाइड की जाएगी। तो यहाँ पे बता दें कि एसबीआई की तरफ से एसबीआई प्लैटिनम जुबली आशा स्कॉलरशिप 2025 जो है वो दी जा रही है, जिसे हम आशा स्कॉलरशिप के नाम से भी जानते हैं। तो ये जो स्कॉलरशिप है इसमें ज़्यादा से ज़्यादा जो अमाउंट है वो 20 लाख की अमाउंट जो है वो मिलेगी। तो यहाँ पे बता दें कि जो भी 9th क्लास के स्टूडेंट हैं उससे लेकर पोस्ट ग्रेजुएशन के जो स्टूडेंट हैं उन सभी को स्कॉलरशिप की अमाउंट जो है वो मिलेगी। तो यहाँ पर कोई मैटर नहीं करता कि आप एससी कास्ट या बीसी कास्ट के साथ बिलॉन्ग करते हैं, कोई भी स्टूडेंट जो है वो इसमें अप्लाई कर सकता है। तो कौन-कौन से स्टूडेंट किस-किस स्ट्रीम में अप्लाई कर सकते हैं, कौन-कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए होंगे, पूरी इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो में दी जाएगी। तो अगर आप चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जिससे नेक्स्ट और भी कोई स्कॉलरशिप आएगी तो वो आपको मिलती रहेगी। तो आपने इस लिंक पे आ जाना है, तो ये लिंक आपको मैं प्रोवाइड कर दूँगा। तो जैसे ही आप इस लिंक पे आएँगे तो आपको यहाँ पे स्कॉलरशिप की ऑप्शन मिलेगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, सबसे पहले हम बात करेंगे जो स्कूल के स्टूडेंट्स हैं। तो पहले हम बात करने वाले हैं स्कूल के स्टूडेंट्स के लिए। तो इसकी जो लास्ट डेट है पहले वो बता देते हैं आपको कि 15 नवंबर इसकी जो लास्ट डेट है। तो इसके लिए जो एलिजिबिलिटी है 9th क्लास के जो 12th क्लास तक के जो स्टूडेंट है उनके लिए जो एलिजिबिलिटी है वो है 75% मार्क्स और इससे ज़्यादा प्रीवियस एकेडमिक ईयर में। इसके अलावा फैमिली की जो इनकम है वो 3 लाख तक या 3 लाख से कम होनी चाहिए। इसके अलावा जो भी यहाँ पे प्रोविज़न रहेगी 10% रिलैक्सेशन की स्टूडेंट्स बिलॉन्गिंग टू एससी एसटी, यानी कि जो एससी एसटी कैटेगरी के स्टूडेंट होंगे उनको 10% जो है वो रिलैक्स दी जाएगी, यानी कि उनके 67.50% मार्क्स होने चाहिए और सीजीपीए में 6.30। इसके अलावा 50% सीट्स जो स्लॉट्स हैं वो रिजर्व रहेंगी फीमेल्स के लिए, 50% जो रिजर्व रहेंगी वो एससी एसटी के लिए, 25% एससी और 25% एसटी के लिए रिजर्व रहेंगे। तो ये बेनिफिट जो होगा ये आपको 15,000 पे स्कॉलरशिप जो है वो दी जाएगी। डॉक्यूमेंट की बात करें तो डॉक्यूमेंट सभी में सेम लगेंगे, तो डॉक्यूमेंट सिर्फ एक बार ही आपको यहाँ पे बता देता हूँ, सभी में यही डॉक्यूमेंट्स लगेंगे। सबसे पहले तो मार्कशीट लगेगी पिछली क्लास की, जैसे 10th क्लास में है, 12th क्लास में है, ग्रेजुएशन है, पोस्ट ग्रेजुएशन है, जो भी एप्लीकेबल होगा। उसके बाद गवर्नमेंट की तरफ से जो आपको आइडेंटिटी कार्ड प्रूफ जो मिला है, जैसे आधार कार्ड है। इसके अलावा करंट ईयर की फीस रिसिप्ट जो है वो अटैच साथ होगी। करंट ईयर का एडमिशन प्रूफ जो है वो साथ में लगेगा, जैसे एडमिशन लेटर हो सकता है या बोनाफाइड सर्टिफिकेट हो सकता है। इसके अलावा बैंक अकाउंट की डिटेल लगेगी। अगर एप्लीकेंट की नहीं है तो पेरेंट की लग सकती है। इसके अलावा प्रूफ ऑफ इनकम लगेगा, तो सैलरी स्लिप होगी या गवर्नमेंट अथॉरिटी की तरफ से जो भी 16 सर्टिफिकेट है वो साथ में लग सकता है। एप्लीकेंट की फ़ोटोग्राफ लगेगी, कास्ट सर्टिफिकेट जहाँ भी एप्लीकेबल होगा वो आप यहाँ पे अटैच कर सकते हैं। अप्लाई कैसे करना है? तो आपको यहाँ पे अप्लाई वाला बटन लिंक यहाँ पे दिख रहा है, आपने अप्लाई वाले बटन पे क्लिक करना है, फिर वहाँ पे आपने अपना आपको रजिस्टर करना है, आपको एक आईडी मिल जाएगी। आईडी के साथ आपने इसको लॉगिन करना है, उसके बाद आपने स्टार्ट एप्लीकेशन पे क्लिक करना है, अपनी डिटेल फिल करनी है, रेलेवेंट डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं, एक्सेप्ट करना है और अपना डॉक्यूमेंट प्रीव्यू करने के बाद सबमिट बटन पे क्लिक कर देना है, तो आपका जो डॉक्यूमेंट है वो सबमिट हो जाएगा। सभी के लिए ये प्रोसेस रहने वाला है, डॉक्यूमेंट सभी के सेम लगेंगे, अप्लाई करने का प्रोसेस सारा सभी का सेम रहेगा। तो ये बात हमने की थी 9th से 12th क्लास के लिए। अभी हम नेक्स्ट बात करते हैं जो अंडर ग्रेजुएट कोर्स हैं। तो जो भी स्टूडेंट परस्यूइंग है या अंडर ग्रेजुएट कोर्स कर रहे हैं किसी भी ईयर में, किसी भी यूनिवर्सिटी कॉलेज से है इंडिया में से, तो 300 इंस्टीट्यूट्स हैं अकॉर्डिंग टू टॉप लिस्टेड जो इंडिया के हैं, उनमें से स्टूडेंट के लिए जो मैक्सिमम मार्क्स हैं वो 75% मार्क्स होने चाहिए, ऐसे ज़्यादा होने चाहिए। फैमिली की जो इनकम है वो 6 लाख या 6 लाख से कम होनी चाहिए। इसके लिए यहाँ पे जो स्पेशल मेंशन किया गया है कि यहाँ पर भी तो 10% रिलैक्सेशन दी जाएगी एससी एसटी स्टूडेंट के लिए, 50% फीमेल के लिए रिजर्व है और 50% एससी एसटी के लिए रिजर्व रहेगा। इसके लिए जो स्कॉलरशिप मिलेगी वो आपको मिलेगी 75,000 रुपये। तो उसके बाद अप्लाई करने का प्रोसेस या डॉक्यूमेंट का प्रोसेस सभी का सेम ही है, जैसे मैंने आपको पहले बता दिया है।
अभी नेक्स्ट हम बात करते हैं जो मेडिकल के स्टूडेंट्स हैं। उससे पहले हम बात करते हैं अंडर ग्रेजुएट जो कोर्स कर रहे हैं, तो सॉरी पोस्ट ग्रेजुएट जो कोर्स कर रहे हैं, तो पोस्ट ग्रेजुएट जो कोर्स कर रहे हैं उनके लिए ये फैमिली की इनकम है वो 6 लाख होनी चाहिए। इसके अलावा उनके भी 75% मार्क्स होने चाहिए। बाकी सभी क्राइटेरिया सेम रहेगा, बट इसके लिए जो स्कॉलरशिप है वो 2.5 लाख रुपए तक की जो स्कॉलरशिप है वो मिलेगी, जो पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स जो है वो कर रहे हैं। अभी हम बात करते हैं जो मेडिकल के स्टूडेंट्स हैं। मेडिकल के स्टूडेंट्स के लिए स्टूडेंट्स इंडिया के होने चाहिए। इसके अलावा इसके लिए भी 75% मार्क्स चाहिए। जो इनकम है वो 6 लाख या 6 लाख से कम होनी चाहिए। इसके लिए जो स्टूडेंट स्कॉलरशिप मिलेगी वो 4.5 लाख रुपए स्कॉलरशिप जो है वो मिलेगी। नेक्स्ट हम बात करते हैं आईआईटी के जो स्टूडेंट हैं, तो जो आईआईटी के स्टूडेंट्स हैं उनको जो स्कॉलरशिप मिलेगी वो 2 लाख रुपए स्कॉलरशिप जो है वो उनको मिलेगी। बाकी क्राइटेरिया जो है वो सारा सेम रहेगा। उसके बाद बात करते हैं आईआईएम की। तो आईआईएम में जो स्कॉलरशिप मिलेगी वो सबसे ज़्यादा स्कॉलरशिप मिलेगी आपको, 5 लाख रुपए तक की स्कॉलरशिप जो है वो मिलेगी आपको। उसके बाद हम बात करते हैं जो ओवरसीज स्टूडेंट है, जो ओवरसीज यानी कि जो बाहर स्टूडेंट स्टडी करना चाहते हैं या जो कर रहे हैं, तो टॉप 200 जो वर्ल्ड यूनिवर्सिटी है वहाँ पे अगर आप स्टडी कर रहे हैं तो आपको 20 लाख तक की जो स्कॉलरशिप है वो मिल सकती है। तो अप्लाई करने का प्रोसेस मैंने आपको बता दिया है, तो काफ़ी बेनिफिशियल है ये ऐप जो स्कॉलरशिप है। तो सिलेक्शन का प्रोसेस क्या रहेगा वो भी आपको यहाँ पे बताते हैं। इनिशियली शॉर्ट लिस्ट किए जाएंगे एप्लीकेशन बेस पर एकेडमिक परफॉर्मेंस और फाइनेंशियल बैकग्राउंड के आधार पर। उसके बाद टेलीफोनिक इंटरव्यू की जाएगी शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट की, और उनके जो डॉक्यूमेंट है उसकी वेरिफिकेशन की जाएगी फाइनल सिलेक्शन के लिए। उसके बाद हाउ विल आपको कैसे रिसीव होगी जो स्कॉलरशिप है वो भी यहाँ पे बताया गया है। एसबीआई स्ट्राइव टू प्रोवाइड फाइनेंशियल सपोर्ट टू स्टूडेंट्स सिलेक्टेड फॉर द स्कॉलरशिप टू कंप्लीट दियर कोर्स। तो ये सारा प्रोसेस है जिससे कि आप अपना स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसमें एक और चीज़ है कि यहाँ पर क्या आपका एसबीआई में बैंक अकाउंट होना ज़रूरी है, तो यहाँ पे क्लियर कर दूँ कि आपका एसबीआई में बैंक अकाउंट नहीं है तो भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो आप अपना जो स्कॉलरशिप का स्टेटस है वो भी चेक कर सकते हैं। जब आप सबमिट कर देंगे तो उसके बाद आप अपना जो स्टेटस है वो भी चेक कर सकते हैं। विच डॉक्यूमेंट्स कैन आई सबमिट इंस्टेड ऑफ, अगर आपके पास फीस रिसिप्ट नहीं है तो आपको क्या अपलोड करना पड़ेगा। अगर आपके पास फीस रिसिप्ट नहीं है तो यू कैन प्रोवाइड ए लेटर, आप अपने स्कूल से कोई लेटर बनवा कर वो भी फीस क्या जो होगा वो आप इसमें अपलोड कर सकते हैं। तो अगर आप सिलेक्ट हो जाते हैं तो आपको जो स्कॉलरशिप की अमाउंट है वो डायरेक्ट आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दी जाएगी। अगर किसी तरह की कोई आपको इंक्वायरी चाहिए तो आप इस नंबर पे कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं। ये थी हमारी आज की वीडियो जिसमें हमने आपको स्कॉलरशिप के बारे में बताया कि जो एसबीआई की स्कॉलरशिप है वो आपको कैसे मिलेगी, कैसे आप अप्लाई करना है और कैसे आप इसकी जो स्कॉलरशिप है वो प्राप्त कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर भी कर दीजिएगा। चैनल में नए हैं तो प्लीज़ चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर देना। तो मिलूँगा आपके साथ।